हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो महात्मा गांधी। ठीक है, तो आज हम महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के अर्थ को देखेंगे या फिर महात्मा गांधी ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है तो वीडियो छोटी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। उसके अलावा आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षा की अवधारणा ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण से कहीं आगे बढ़ती है। उनके लिए शिक्षा आत्म साक्षात्कार, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र पुनर्निर्माण की एक शक्तिशाली साधन था। यानी कि वह शिक्षा को किस नजरिए से देखते हैं? आत्म साक्षात्कार, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। ठीक है, इनके रूप में वह शिक्षा को देखते हैं। यह केवल कक्षाओं या पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, यह एक आजीवन प्रक्रिया थी जिसमें नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास शामिल थे। तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो शिक्षा होती है वो कक्षाओं और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं होती, ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करते हैं। ठीक है, उनके दर्शन ने व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति के अंतर संबंध पर बल दिया। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो नैतिक आचरण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति पर बल दिया, साथ ही ऐसी शिक्षण प्रणाली के बारे में बताया या उसकी ओर समर्थन किया जो कि नैतिक आचरण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि सच्ची शिक्षा केवल सूचना प्रदान करने की बजाय चरित्र का विकास करती है। उन्होंने चरित्र निर्माण को प्राथमिक लक्ष्य माना तथा सत्य, अहिंसा और स्वराज्य को मौलिक सिद्धांतों के रूप में महत्व दिया। इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों का विकास करना था जो न केवल ज्ञानी हो बल्कि नैतिक रूप से उचित, दयालु और स्वतंत्र विचार और कार्यवाही करने में सक्षम हो। उन्होंने शिक्षा को व्यक्तियों को सशक्त बनाने के एक साधन के रूप में देखा ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें जो समाज में सार्थक योगदान दे सकें। ठीक है, आगे देखिए। उनका स्वावलंबन यानी स्वराज पर जोर शिक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं था। उन्होंने बुनियादी शिक्षा, जिसे अक्सर नई तालीम के रूप में जाना जाता है, के विचार का समर्थन किया। अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है बुनियादी शिक्षा का, उसमें भी आप ये लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा जो है वो किसे दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, जिसमें शिक्षाविदों के साथ साथ शारीरिक श्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह केवल एक कौशल प्राप्त करने के बारे में ही नहीं था, यह श्रम की गरिमा और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देने के बारे में था। उत्पादक कार्य में संलग्न होकर छात्र स्वावलंबन सीखेंगे और शारीरिक श्रम के मूल्य की सराहना करेंगे, जिससे इससे जुड़ा सामाजिक कलंक कम होगा। उनका मानना था कि यह दृष्टिकोण शिक्षा को जनता के लिए अधिक प्रासंगिक और सुलभ बना देगा। गांधी के दर्शन में एक समग्र दृष्टिकोण शामिल था जिसमें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों पर विचार किया गया था। उन्होंने शारीरिक फिटनेस और स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। योग और सरल व्यायाम जैसी गतिविधियों की शिक्षा प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में वकालत की। उनका यह भी मानना था कि शिक्षा को रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि शिक्षा को रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का विकास करना चाहिए, जिससे छात्र अपनी अनूठी प्रतिभा और दृष्टिकोण को विकसित कर सके। उनके लिए आध्यात्मिक आयाम में स्वयं, प्रकृति और ईश्वर के साथ जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देना शामिल था। यानी कि वह चाहते थे कि आध्यात्मिक आयाम में क्या क्या आए? खुद का, प्रकृति का और ईश्वर का, तीनों के साथ जुड़ाव इसमें शामिल हो। इसमें आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक साहित्य के साथ जुड़ाव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। ठीक है, कैसे प्राप्त किया जा सकता था इसे? आत्मनिरीक्षण, ध्यान या आध्यात्मिक साहित्य के साथ जुड़ाव से। ठीक है, आगे देखिए।
इसके अलावा महात्मा गांधी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। उनका मानना था कि शिक्षा को राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों के बीच सहिष्णुता और समझ को भी बढ़ावा देना चाहिए। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान पर उनके जोर ने उनके इस विश्वास को रेखांकित किया कि शिक्षा को पूरे समाज के हितों की सेवा करनी चाहिए, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की। यानी कि शिक्षा से क्या हो, पूरे समाज का हित होना चाहिए, न कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का ही हित होना चाहिए। संक्षेप में गांधी की शिक्षा की अवधारणा एक शक्तिशाली दर्शन था, जिसका उद्देश्य एक न्याय संगत और समान समाज का निर्माण करना था। यह केवल तथ्यों और आंकड़ों को सीखने के बारे में नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्तियों का विकास करने के बारे में था जो नैतिक रूप से उचित, आत्मनिर्भर और मानवता की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जो शिक्षा प्रणालियों में सुधार करने और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।